त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोनाउन, जिसको आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में एयरफोर्स XY में, हालांकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो तो आपका आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन है, बट प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोनाउन हुआ, कंजंक्शन हुआ, ये सब से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोनाउन को, जो है कुछ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन में वैसे आप लोग जानते होंगे कि प्रोनाउन को अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन की हम बात करें तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। बहुत सारे प्रोनाउन हैं, बहुत सारे का मतलब कि लगभग 10-11 प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हैं, इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सब प्रोनाउन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोनाउन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, वो मैंने देखा कि अक्सर पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन से आता है, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो इंडिफरेंट प्रोनाउन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन। तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन पहले कहते किसको हैं? इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो सेंटेंस जो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, मान लीजिए यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा कि राधा सा राधा इन द मिरर, राइट? राधा सा राधा इन द मिरर। ठीक है, राधा ने राधा को दर्पण में देखा। और एक फिर इसको हम चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि राधा सा हर सेल्फ इन द मिरर, हर सेल्फ इन द मिरर। राधा ने खुद को दर्पण में देखा, राइट? ऐसा भी हो सकता है, इस सेंटेंस का एक मीनिंग ये भी आ सकती है कि एक राधा दूसरे राधा को देख रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि राधा ने खुद को दर्पण में देखा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ। या हमने सेंटेंस लिखा, मान लीजिए कि इस तरह से हमने सेंटेंस लिखा कि मोहन प्रसाद गुप्ता जी वेंट टू मार्केट एंड मोहन प्रसाद गुप्ता जी बॉट अ पेन, राइट? हमने इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा। अब ये सेंटेंस हालांकि गलत तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ये इनफॉर्मल जरूर है। लैंग्वेज बच्चों कैसी है? इनफॉर्मल है, क्योंकि हम बार बार ये मोहन प्रसाद गुप्ता जी का नाम हम बार बार ले रहे हैं। देखिए, मोहन प्रसाद गुप्ता जी यहाँ पर भी और मोहन प्रसाद गुप्ता जी हम यहाँ पर भी। ठीक है, अगर अब हम चाहें तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसे लिख दिया, इस सेंटेंस को हमने लिखा कि मोहन प्रसाद गुप्ता
जी went to market and he bought a car। अब देखिए सेंटेंस भी छोटा हो गया और दूसरे एक बार तो हमने मोहन प्रसाद गुप्ता जी लिखा, राइट, एक बार हमने मोहन प्रसाद गुप्ता जी लिखा और दूसरी बार हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ही यूज कर दिया उनके लिए, यानी यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। तो प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन के स्थान पर यूज होता है। हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू नाउन, हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इटसेल्फ इज ए नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन जो होता है हमारा वो हमेशा किसके बराबर होता है, नाउन के बराबर होता है। प्रोनाउन भी जैसा नाउन होगा वैसा हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब बच्चों ये कि प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन किसके बराबर होता है, नाउन के बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या कहती है, प्रोनाउन की डिफिनीशन है क्या है बच्चों, इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, it is a word which is used in a place of a noun। it is a word which is used in a place of a noun, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन, to avoid repetition of a noun, pronoun, to avoid repetition of a noun, pronoun is used, pronoun is used। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बच्चों, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर तीसरी लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बोलें कि प्रोनाउन, अगर हम बोलें ये कि प्रोनाउन itself is a noun equivalent। pronoun itself is a noun equivalent। pronoun जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, नाउन के। तो pronoun itself is a noun equivalent, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, अब देखिए डिफिनीशन एकदम क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए कि जो नाउन का, आपका जो नाउन होगा उसका जो नंबर क्या होगा, नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर और केस, जो नाउन का होगा नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस, वही आपका बच्चों टोटल किसका होता है, प्रोनाउन का भी होता है। किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा वही किसका रहेगा बच्चों, प्रोनाउन का रहेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए नाउन का जो नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस ले रहे हैं। जैसे हमने बोला रवि, राइट, अब हमने बोला रवि, तो अब अगर रवि का आप देखेंगे नंबर में, रवि कौन सा नंबर में आएगा, सिंगुलर, बोलो कौन सा, सिंगुलर। कौन से पर्सन में आएगा बच्चों, रवि कौन से पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन, बोलिए थर्ड पर्सन। रवि कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा सिंगुलर वर्ब लेगा। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है।
कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जो नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा वही किसका रहेगा? आपके प्रोनाउन का भी रहेगा। इसीलिए रवि के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ही प्रोनाउन यूज करते हैं। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। नाउन का जो नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर, केस रहेगा वही किसका होना चाहिए? प्रोनाउन का। तो जैसे हमने लिया यहाँ पर रवि, तो रवि कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर। रवि कौन सा नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है, यानी सिंगुलर प्लूरल में सिंगुलर नंबर। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सी वर्ब लेगा? सिंगुलर। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। तो उसका प्रोनाउन भी हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा, प्रोनाउन किसके इक्विवेलेंट रहता है? हमेशा नाउन के इक्विवेलेंट रहता है। जैसा नाउन का रूप रंग होगा वैसा ही सेम टू सेम आपका किसका हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन का हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे हमने अगर एक एग्जाम्पल ले और उसमें हम बार बार नाउन यूज करें तो कैसा होगा। देखिए जैसे हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि रवि केम फर्स्ट, रवि केम फर्स्ट इन रवीज क्लास। रवि केम फर्स्ट इन रवीज क्लास। इसके बाद फिर हमने लिखा है रवीज टीचर, रवीज टीचर एंड रवीज क्लास लव रवि। फिर हमने बोला कि रवि डज रवीज वर्क वेल। ये सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके स्थान पर हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है बच्चों। हम बार बार देखिए रवि कभी कभी सब्जेक्टिव केस में लिखे हैं, कहीं पर पजेसिव केस में लिखे हैं, कहीं पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हैं। अब इसी के स्थान पर हमको क्या यूज करना है? हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों? यहाँ पर हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अब ये सेंटेंस देखिए हमने बार बार रवि का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख रहे हैं। अब कैसे ये लिखा जाएगा? देखिए इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से अब कैसे लिखेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करके। हमने बोला कि रवि केम फर्स्ट इन। अब यहाँ पर रवि लिखा है तो यहाँ पर हमने क्या मैं करूँगा प्रोनाउन हिज, क्योंकि पजेसिव केस में है, हिज क्लास, राइट। अब रवीज टीचर लिखा हुआ है, रवीज टीचर, राइट, रवि टीचर्स, तो पजेसिव में लिखा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? हिज टीचर एंड हिज क्लास। रवीज क्लास यानी हिज क्लास लव। यहाँ पर रवि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो हम क्या यूज करेंगे? हिम, लव हिम। इसके बाद यहाँ पर रवि सब्जेक्टिव केस में लिखा है तो हम क्या यूज करेंगे? ही डज। उसके बाद रवीज वर्क, तो हिज वर्क वेल। ये रहा आपका प्रोनाउन का इस्तेमाल कि कैसे हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। नाउन के स्थान पर ये मैंने दिखाया आपको कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है। पहला कह रहा रवि केम फर्स्ट इन रवीज क्लास, रवीज टीचर एंड रवीज क्लास लव रवि, रवि डज
रवि डज रवीज वर्क वेल, राइट। बार बार मैं रवि बोल रहा हूँ तो मैंने उसके स्थान पर क्या यूज किया है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है, तो एक बार रवि यूज करना पड़ेगा। उसके बाद रवि जिस तरीके से यूज हुआ है, यानी सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, पजेसिव तो पजेसिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए पजेसिव, यहाँ पर पजेसिव है तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आया है, यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन आ गया है, यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन आ गया है, यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर पजेसिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए प्रोनाउन इटसेल्फ इज अ नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है। जैसा उसका रूप रंग होगा वैसा आपको प्रोनाउन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए प्रोनाउन के डिफिनीशन के बाद फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स में आप देखोगे प्रोनाउन को, अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो प्रोनाउन को लगभग 10 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद फिर है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन, इसके बाद फिर है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके बाद फिर है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद है फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद फिर है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव के रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके बाद फिर है पजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है बच्चों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। और इसमें बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोनाउन हैं वो इस तरह से हैं। पहला ये इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये रेसिप्रोकल। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग डालें आप लोग पर्सनल प्रोनाउन, राइट। आइए शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है बच्चों, इट रिलेट्स पर्सन। ये पर्सन को क्या करता है बच्चों, रिलेट करता है। इट रिलेट्स पर्सन। और आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे
are called personal pronoun. Personal pronoun, ठीक है। I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun। तो I, we, you, he, she, it and they are called क्या? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सन की बात आएगी बच्चों तो यहाँ पर पर्सन को थोड़ा सा हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है बच्चों? आई और वी है। सेकंड पर्सन में क्या है? यू है। थर्ड पर्सन में क्या है बच्चों? ही, सी, इट, दे एंड ऑल नाउन्स। जितने नाउन्स हैं बच्चों वो भी सब किसमें हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। जितने भी नाउन हैं वो सब नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ यू, थर्ड में ही, सी, इट, दे एंड ऑल नाउन्स, ठीक है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें इस तरह से, पर्सनल प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे अगर हम इस तरह से दिखाएं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस। पर्सनल प्रोनाउन का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस। केस के आधार पर अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का विभाजन करें तो कैसे होगा? देखिएगा थोड़ा सा, हमने इधर लिया सब्जेक्टिव, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव। पजेसिव में हम दो लेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई और ये आपका क्या होगा? माइन, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट बच्चों यू ही होता है, यू और ये आपका क्या होगा? योर, और ये आपका क्या होगा? योर्स। एक यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है बच्चों, थोड़ा सा उसको भी हम दिखा दें तब इसको लिखें। यहाँ पर आई का हो गया, आई के बाद क्या है? वी का अस, आवर, आवर्स, ठीक है। आई का आई, मी, माई, माइन,
वी अस अवर अवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा बच्चों यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ये क्या होगा योर, और ये क्या होगा योर्स, ठीक है, योर्स। इसी तरह फिर आया आपका ही का हिम, और ये क्या होगा हिज, और ये क्या होगा हिज, ठीक है। ही हिम हिज हिज, सी क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए इधर सी का हो क्या होगा, सी का हर, हर और हर्ष, सी का हर 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 और हर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दे का आएगा बच्चों, दे का क्या होगा दे, देम, देयर और देयर्स, ठीक है। प्रोनाउन इट को मैं अलग से लूँगा, उसको इट और दिस में जब अंतर बताऊँगा तो उसको एकदम डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। इट के बारे में हम अलग से उसको लूँगा, उसको अलग से समझाऊँगा, इट और दिस में अंतर भी बताऊँगा तब, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन। वी का ऑब्जेक्टिव अस, पजेसिव अवर और ये अवर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका योर और इसका योर्स। अच्छा ठीक ठीक। देखिए बच्चों एक बार इसको फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन को, यहाँ से देखिएगा आप लोग जो है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रहा हूँ बच्चों, देखिएगा आप लोग। पर्सनल प्रोनाउन को हमने यहाँ से रिलेट किया है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इट रिलेट्स पर्सन, ये पर्सन को रिलेट करता है, पर्सन के लिए आता है। और आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद पर्सन को हमने डिवाइड किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट दे एंड ऑल नाउन्स, राइट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस, केस के आधार पर हम पर्सनल प्रोनाउन को बांट रहे हैं। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, पजेसिव में पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, राइट। तो आई का ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन माइन। वी का ऑब्जेक्टिव अस, पजेसिव अवर और ये प्रोनाउन अवर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। सी का हर, हर्ष, हर और हर्ष। दे का इसी तरह दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। इट और दिस को हम अलग से बताऊंगा बच्चों, उसको समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा आपका पर्सनल प्रोनाउन का विभाजन। अब यहाँ पर फिर आप लोग हेडिंग डालें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट होता है, पहली बात तो दिमाग में एक चीज़ बना लीजिएगा आप लोग, वर्ब। ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ब के पहले जनरली हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस,
वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले हमारा ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है। अ लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।